हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यमलिशियस चैनल। आपको एडवांस रमज़ान मुबारक। बस रमज़ान की तैयारी चल रही है। एक्चुअली मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं सेकंड टर्म के, जिसकी वजह से मैं कुछ पहले वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और बस वीकेंड आया तो बस फटाफट मैंने कहा चलें तैयारी करूं। जो सबसे पहले जो चीज़ें बना के से प्रिजर्व करने वाली हैं, रखने वाली हैं, वो जल्दी से बना लूं। उसके बाद फिर समोसियाँ रोल वगैरह पे आऊँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम सेविंग होती हैं। आप एक दफ़ा टाइम लगा के जो है वो सारे काम कर लेते हो और फिर जब हमने कोई चीज़ बनानी होती है तो फिर बड़ा आसानी रहती है। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो मैं अदरक और लहसुन को चॉप करूँगी और इसको चॉप करने के लिए आपको 1 चम्मच जो है वो नमक डालना पड़ेगा और साथ में 2 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल डाला है। इससे जो है वो अदरक और लहसुन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। आप 2 हफ्तों तक इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको शीशे के जार में जो है वो डालूंगी और फ्रिज के ऊपर, फ्रिज का मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर वाला होता है उसमें रैक में रख दूँगी। आप जो है वो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि ऊपर वाला जो खाना होता है, फ्रीज़र वाला नहीं, फ्रिज का जो ऊपर वाला होता है, उसमें जो है वो काफ़ी देर तक जो है ये मतलब 2 हफ्तों तक तो आराम से यूज़ हो जाएगा। ये देखें डिपेंड करता है आप कितने क्वांटिटी यूज़ कर रही हैं। ज़्यादा कर रही हैं तो फिर आपको जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप नमक और ऑयल ज़रूर डालिएगा। इससे ये होता है कि आपका जो अदरक और लहसुन का कलर है वो ख़राब नहीं होता है। और ये एक टिप है जो आप मतलब आपने इसको चॉप करते वक्त जो है वो नमक को डालना है। अगर आप बाद में डालेंगे तो फिर इसका लाजमी कलर चेंज होगा। और दूसरा जो है वो मैंने अब इसकी धनिया पुदीने की चटनी बनानी है सब्ज़ मिर्चों की, और मैं इसको क्यूब्स में डाल के वो क्यूब्स वाले जो है उसमें डाल के तो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। और जब क्यूब्स फ्रीज़ हो जाएंगे तो उसको लिफाफों में निकाल के तो फिर उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और इसमें मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 3-4 जवे मैंने इसमें लहसुन के डाले हैं और हरी मिर्चें डाली हैं बारीक वाली। ये काफ़ी तेज़ होती हैं। और पानी मैं थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इस तरह ये होता है कि जब आपको दही की चटनी बनानी हो, दही पकौड़ियों के लिए, तो बड़ी आसानी रहती है इसके लिए कि आप क्यूब डालो और दही के बीच में वो मेल्ट हो जाते हैं। और मतलब बार बार जो है वो धनिया पुदीना अगर घर में अवेलेबल ना भी हो तो इस तरह बनाना ज़्यादा आसान रहता है कि फ्रीज़र में एक दफ़ा बंदा बना के रख ले और उसके बाद जो है वो जब मर्ज़ी जो है वो यूज़ करता रहे। बस जनाब, ये मेरा ये जो है ये मैंने स्पेशल रखा है क्यूब्स वाला, ये चटनी के लिए हुआ है, क्योंकि इसमें फिर अगर मैं बर्फ़ करूँगी फ्रीज़ तो वो फिर थोड़ा सा टेस्ट और मिर्चें थोड़ी बहुत आएंगी जितना भी आप वॉश कर लो। तो ये मैंने रखा ही उसी के लिए हुआ है। देखें थिक सा पेस्ट है मेरा। और इसके बाद इसको फ्रीज़ कर दूँगी। सुबह बस ये जो क्यूब्स हैं इनको निकाल के तो लिफाफे में डाल लूँगी, ताकि अगर मैंने बर्फ़ फ्रीज़ करनी है तो मैं वो भी आसानी से फ्रीज़ कर सकती हूँ। ये क्यूब्स की शक्ल में आ जाएंगे। अब बस मैंने डाल के इसको फ्रीज़र में रख दिया है। तीसरी जो चीज़ मैं प्रिजर्व करूँगी, जो मैं बना के रखूँगी, वो मैं हरी सब्ज़ मिर्चों की जो है वो चॉप करके रखूँगी। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी इस तरह ही आपने चॉप करनी है। इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें नमक डालना है थोड़ा सा और इसमें 2 स्पून ऑयल डालना है और इसको चॉपर में अच्छी तरह घुमाएं और इसको बारीक बारीक सा पेस्ट बना लें। इससे ये होता है कि मैं अब आजकल जो है वो ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू लाल मिर्चों के, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें ऑर्गेनिक हैं और वही मैं लाल मिर्च थोड़ी सी कम डाल देती हूँ, सब्ज़ मिर्च मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। पकौड़ों में भी जारी बात है, वो साबुत मिर्चें जैसे कटी कटी आप डालने की बजाय ये वाला डाल लेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा, एक तो टेस्ट भी आ जाएगा और वो मुंह में भी जब चबाई जाएंगी तो वो इतना फ़ील नहीं होगा। तो उसके बाद चौथा जो है वो मैं मसाले हैं, इन सब मसालों को रोस्ट करूँगी और उसके बाद मैं चॉप करूँगी। सबसे पहले मैंने सूखा धनिया लिया है। ये मैं सारे मसाले पाकिस्तानी शॉप से लेती हूँ। और देखें ये मसाला जो है ये आप मेक श्योर कि आप जो है वो नॉन स्टिक नया पैन ना लीजिएगा, क्योंकि फिर ये नॉन स्टिक का नया पैन जो है वो ख़राब हो जाएगा। मेरा जो पैन ऑलरेडी ख़राब हो चुका है तो मैंने वही लिया है। उसके बाद मैं सारे मसालों को रोस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी। काली मिर्चें ली हैं, इनको भी रोस्ट किया है। इनको रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके मसालों को सुसरी नहीं पड़ती, कोई कीड़ा नहीं पड़ता, और दूसरा जब आप इसको सालन में डालते हैं या किसी भी चीज़ में डालते हैं, इवन के पकोड़ों में भी डालते हैं,
इन मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी। जब मैं लिटरली कि जब मैं सालन में डालने के लिए अपने जार्स खोलती हूँ ना मसालों वाले, आप यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे तो पाउडर वाले बहुत मिलते हैं मसाले, लेकिन मैं वो लाइक नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जो है वो ऐसे ही लेके आती हूँ मसाले, और इनको रोस्ट करके फिर इनको ग्राइंड करके फिर मैं जार्स में डालती हूँ। एक तो इस तरह कोई कीड़ा भी नहीं लगता, सूसरी भी नहीं लगती है, और दूसरा जो है इनकी खुशबू वैसे की वैसी बरकरार रहती है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते। बस ये जनाब मैंने अब चीज़ें रोस्ट कर ली हैं। ज़ीरा पाउडर मेरा एक्चुअली पड़ा था, इसलिए वो मैंने नहीं उसको किया। तो गरम मसाला किया है, सूखा धनिया किया है और काली मिर्च की है, और एक ज़ीरा होता है, लेकिन ज़ीरा मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ था जार में काफ़ी, तो मैंने जो है वो नहीं किया। अगर आपके पास ज़ीरा अगर करना चाहें तो आप उसको भी ऐसे ही रोस्ट करके तो ग्राइंड कर सकते हैं। और मैं सूखा धनिया अब कर रही हूँ बारी बारी, और बहुत अच्छा रहता है इससे। एक तो ये आपके टाइम सेविंग रह जाती है, और दूसरा जो है वो एक खाने में जो है वो खुशबू मसालों की बहुत अच्छी आती है अगर आप रोस्ट करके डालें तो। ये भी एक टिप है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों की रमज़ान शरीफ की तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है। अल्लाह ताला सबके रोज़े बखैर व आफ़ियत गुज़रे, सबकी अल्लाह ताला इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें ढेरों इबादत करने की तौफ़ीक दें। आमीन सुम आमीन। ये मेरे देखें जो सब्ज़ धनिया था, सूखा धनिया, वो मैंने जार भर लिया था, बाकी मैंने साबुत रख लिया ये पकौड़ों वगैरह में डालने के लिए। या कोई आप ऐसी चीज़ चपली कबाब डालो तो इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा करके डालने के लिए मैंने रख दिया। अब मैं गरम मसाला जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ। गरम मसाले में जो है ये लीव्स जो हैं वो ग्राइंड इतने अच्छी तरीके से नहीं होते, और बल्कि अच्छे लगते हैं बिरयानी में, तो ये मैं छोटे छोटे करके वैसे ही रख लूँगी जार में गरम मसाले के साथ ही। गरम मसाला तो एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ में डलता है। चावलों में ये डलता है, सालन में ये डलता है, पकौड़ों में ये डलता है, मतलब हर तरह की चीज़ में ये अच्छा लगता है गरम मसाला। और अब मैं काली मिर्चें करूँगी, काली मिर्चों को जो है वो ग्राइंड करके रखूँगी। और आप लोग भी जो है वो कम लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया करें, सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि सब्ज़ मिर्च एज़ कम्पेयर टू लाल मिर्च के जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा है। ये जनाब मेरे मसाले जो हैं वो अब ग्राइंड हो गए हैं, इनको मैंने जार्स में डाल दिया है। ये देखें ये मेरा ज़ीरे वाला डब्बा है। और अब नेक्स्ट जो है वो मैं इमली की चटनी बनाऊंगी, जो कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ में हर घर में बनाई जाती है। इमली आलू बुखारे की चटनी, ये भी मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई हुई हूँ। देखें इतनी फ्रेश ये चटनी थी ना, मेरे तो इतने मुंह में पानी आ रहा था, तो मैं तो साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी उठा के खाई। आलू बुखारे मैंने थोड़े से डाले हैं और मेरे मुँह से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी चख ही लूँ। और इसके बाद मैंने पानी बॉईल किया है। इधर इमली में जो है वो मैंने इमली को धो लिया साफ़ पानी से, उसके बाद मैंने गर्म पानी डाला है, और मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डिबो के या सोख करके रख दूँगी। ठीक है, डिबो के आप इसमें रख दें, ये अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ जो हैं वो नरम हो जाएंगी, तो फिर मैं आपको बाद का प्रोसीजर बताऊँगी। बस आपने अच्छे से जो है वो इमली क्योंकि जुड़ी हुई थी ना, तो उसको मैं चम्मच से जो है वो खोल रही हूँ ताकि उसकी गुठलियाँ और वो सब चीज़ें गूदा वगैरह सेपरेट हो जाए। 3 से 4 घंटे मेरे हो चुके थे। देखें आलू बुखारे कितने फूल चुके हैं, और मैं आलू बुखारों को सेपरेट कर लूँगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी गूदा होता है, तो वो मैं छुरी की मदद से बीच में शामिल करूँगी। और बाद में फिर इमली का जो है वो जो गुठलियाँ हैं इनको अच्छी तरह मैं हाथ से जो है वो निचोड़ूंगी, ताकि जो गूदा उतरना है वो उतर जाए, और जो गुठलियाँ रह गई हैं वो सेपरेट कर लूँगी। ये आलू बुखारे का बीच में आ गया था। ये देखें बस अच्छी तरह जो है वो आपने गुठलियों को जो है निचोड़ना है, ताकि इसमें से जूस और वो अगर पल्प भी अगर निकलता है तो वो भी निकल जाए। ये बस अब मैं जो आलू बुखारा है उसके ऊपर से उसका गूदा निकाल रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो इमली का पल्प होता है वो गुठलियों से निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला था, आपको देखें गुठलियाँ वहाँ पे नज़र आ रही होंगी, उसका पल्प जो है वो इसी जो है वो इमली वाले पेस्ट में ही शामिल हो गया है, क्योंकि वो इतना नरम हो गया था, वो ख़ुद ही उतर गया। जब मैंने उसको हाथ से दबाया तो वो ख़ुद ही गुठलियाँ जो थी वो पल्प सेपरेट हो गया, गूदा जो था वो सेपरेट हो गया।
ये देखें, बस मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बीच में पल्प भी है। अब इसमें मैं हैंड ब्लेंडर चला लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जग में डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, इमली के पेस्ट को। और इसके बाद जो है वो मैं ब्लेंडर चला के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये पेस्ट बहुत थिक है। और मैं किसी बड़े बर्तन में जो है वो मैंने लिया और उसमें मैंने ये इमली का सारा पेस्ट डाला, क्योंकि बहुत थिक था। अभी मैंने इसको जो है वो पोनीस की मदद से जो था वो मैंने इसको छानना था, क्योंकि इसके बीच में ब्लैक आपको पता है इमली की वो थोड़ा सा छिलका सा जो होता है वो नज़र आ रहा था। इस तरह ये फिर मुंह में आता है, तो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि वो पेस्ट जो है वो पतला हो जाए। और अब मैं जो इमली का पेस्ट है, जो पल्प है सारा, तो वो मैं अब इसको पोनी की मदद से छान रही हूँ। ये देखें, वो जो ब्लैक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो फिर पोनी में निकल जाएगा। और हमारा जो नीचे पल्प है, प्लेन पल्प जो है वो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये मुंह में आता हुआ फिर अच्छा नहीं लगेगा, समटाइम क्रिच सी होती है। बस इसको अच्छे से बस मैं निचोड़ूँगी। और इसी तरह जो बाकी दूसरा रिमेनिंग रह गया उसको भी मैं ऐसे ही पोनी में डालूँगी। ये देखें, आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये सख्त सा छिलका सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, इसलिए मैं इसको छान रही हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए और हमारी जो इमली की ये चटनी है वो अच्छी और शफाफ बने, मतलब मुंह में कुछ हमारे ऐसा फील ना हो। और इसके बाद मैं अब इसको पकाऊंगी, क्योंकि अभी तो हमने पकाया ही नहीं, क्योंकि हमने पानी ऐड किया है बीच में इमली के पेस्ट के बीच में। ये देखें, अब इसको मैं पतीले में डालूंगी और अब मैं इसको पकाऊंगी, चूल्हे पे रखूंगी। और जो मैंने मसाले वगैरह डालने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ मैंने क्या क्या डाले। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया कि अभी पकेगा, और हमारी जो इमली का पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक भी होना चाहिए, बहुत थिक ना रखिएगा, क्योंकि फिर जब फ्रिज में रह के वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। मैंने चाट मसाले का 1 चम्मच डाला है, नमक डाला है, और मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च डाली है, और मैंने 5 टेबल स्पून जो हैं वो इसमें शुगर ऐड की है। बाकी आप अपने जायके के मुताबिक देख लेगा। कुछ लोग बहुत मीठी पसंद करते हैं तो वो चीनी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। मुझे खट्टी मीठी पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा शुगर ऐड नहीं की है। ये मेरा जो इमली की चटनी होती है उसमें टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती और बहुत खट्टी भी नहीं होती और बहुत मीठी भी नहीं होती, तो मीडियम सी खट्टी मीठी चटनी होती है, क्योंकि मज़ा तो फिर ऐसे ही होता है ना। बस अब इसको पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा पानी इसका जो डाला है वो खुश्क हो जाए, और इसको जब ठीक होगी तो जब ठीक होने लगेगी तो उस टाइम मैं इसका रेड फूड कलर में ऐड कर दूंगी। फूड कलर से ये होगा कि आपके जो इमली की चटनी है वो प्यारी लगेगी, जैसे बाज़ारी होती है ना आलू बुखारे की इमली की चटनी, वैसा आपको लुक आएगी। इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप बेशक रहने दें। ये देखिए मेरी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, और ठंडे होने पे रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको शीशे के जार में जो है वो निकाल लिया है। ये मेरी तकरीबन 2 हफ्ते तक आराम से चली जाएगी। मेक श्योर कि आपने इसमें गीला चम्मच जो है वो ऐड नहीं करना इमली की चटनी में, क्योंकि अगर आप गीला चम्मच से निकालेंगे तो ये आपकी इमली की चटनी को फंगस लग जाएगी। ये भी एक टिप है। चलें, अगर आपको सब चीज़ें पसंद आई हो रमज़ान की तैयारी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये छोटी डब्बी में जो है वो एक्स्ट्रा बच गई थी, तो मैं अब इसको फ्रीज़ कर लूँगी, जो छोटा जो डब्बी में डाला है, और बड़ी जो शीशे का जार है वो फ्रिज में रखूँगी ताकि वो सही रखे। ओके जी।